My dear student, good morning all of you. Today I will teach you future indefinite tense. बच्चों, आज हम आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने चल रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कर दीजिए। जिन्होंने किया है उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन करते हैं कि जो लोग नहीं किए हैं वे मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप देखिए यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नियम इस टेंस की सहायक क्रिया विल तथा शैल होती है। इस टेंस की सहायक क्रिया विल तथा शैल होती है, विल तथा शैल होती है और वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, पहला रूप लिखते हैं। और देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इस टेंस की सहायक क्रिया विल तथा शैल होती है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, इज फॉलोड बाई आई एंड वी। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। शेषकर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। रिमेनिंग सब्जेक्ट, जो रिमेन अन्य होते हैं, अदर सब्जेक्ट होते हैं, अदर कर्ता होते हैं, वे विल को लेके चलते हैं और मुख्य क्रिया का हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और जब वाक्य में अवश्य लगा हो या जरूर लगा हो तो सहायक क्रिया पलट जाती है। जब वाक्य में अवश्य लगा हो, जरूर लगा हो तो वहाँ पर सहायक क्रिया पलट जाती है। आई और वी के साथ विल लगने लगता है, शेषकर्ता के साथ शैल लगता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि यदि वाक्य में अवश्य लगा है, जरूर लगा है तो सहायक क्रिया का पलटवार हो जाता है। और ये भी समझ लीजिए, जब कोई ट्रांसलेशन यदि पूछता है क्योंकि वहाँ लिखेगा तो नहीं, तो जब पूछता है तो वाक्य पर यदि दबाव हो, जोर हो तो वहाँ पर भी सहायक क्रिया पलट जाती है। जैसे कहा जाए मैं स्कूल जाऊँगा, तो वहाँ हो जाएगा आई विल गो टू स्कूल। तो इस तरह से इतनी बात को हमारी बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा जिससे आपको भविष्य में काम पड़े। आगे देखिए, मैं आपका ट्रांसलेशन करने का नियम बता रहे हैं। सिंपल सेंटेंस तो यहाँ पर सब्जेक्ट धन हेल्पिंग वर्ब धन वर्ब धन ऑब्जेक्ट धन ईटीसी। जैसे कहा जाए, जैसे वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा, तो हो जाएगा ही विल रीड ए बुक, ही विल रीड ए बुक। हो गया। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट धन हेल्पिंग वर्ब धन नॉट
धन वर्ब, धन ऑब्जेक्ट, धन ETC आदि। जैसे मैं पत्र नहीं पढ़ूँगा, मैं पत्र नहीं पढ़ूँगा, तो हो जाएगा आई शैल नॉट रीड ए लेटर, मैं पत्र नहीं पढ़ूँगा। इसके बाद है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। हेल्पिंग वर्ब, धन सब्जेक्ट, धन वर्ब, धन ऑब्जेक्ट, धन ETC। जैसे क्या तुम किताब पढ़ोगे, क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो हो जाएगा यू है तो विल हो जाएगा, विल यू रीड ए बुक, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव सेकंड नंबर 2 वाला। जैसे यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम गाँव क्यों जाओगे, तुम गाँव क्यों जाओगे, तुम गाँव क्यों जाओगे, तो हो जाएगा why will you go to village, ये हो गया। अब देखिए एक आध वाक्य आपको हम अवश्य लगा के बता देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसके बाद जब वाक्य में अवश्य लगा हो, जैसे अवश्य लगा होगा, जैसे कहा जाए वह गांव अवश्य जाएगा, तो हो जाएगा ही। अब देखिए यहाँ पर विल लगता है, लेकिन हम यहाँ शैल लगाएंगे। ही शैल गो टू विलेज। यहाँ पर अवश्य की लिखने की अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सहायक क्रिया हम आपको लिखा चुके हैं कि पलट जाती है, इसीलिए लिखा ही शैल गो टू विलेज। दैट्स ऑफ। धन्यवाद आप लोगों को। इसी के साथ